गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो है इंडियन रेलवे और पाकिस्तानी रेलवे का कंपैरिजन, डिटेल्ड कंपैरिजन है, एनालिसिस है। और वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो उनको भी पता है, पर कर देते हैं। और ये वीडियो जिस चैनल से हमने ली है उस चैनल का नाम है इंडियन ट्रेन मैन। बिल्कुल, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे यहाँ पे नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया पे भी। हमारा जो सोशल हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसका लिंक, उस पर आप क्लिक करें, पहुंच जाएंगे हमारे। बिल्कुल, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज दोनों के आपको मिलेंगे, आप टैप कर रहे हैं वहां पे पहुंचे, हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो देखते हैं, लास्ट में देंगे अपना रिएक्शन और रिव्यू। ओके, लेट्स गो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेन मैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ को पाकिस्तान रेलवे के साथ में। अब दोस्तों, ये सुनने के बाद में आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे कि इंडियन रेलवेज़ को पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए, इंडियन रेलवेज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेलवेज़ के साथ में कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, उस चीज़ से मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 9 ऐसे पॉइंट्स पिकअप किए हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इंडियन रेलवेज़ को बड़े से बड़े या छोटे से नेटवर्क से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला बेसिस लिया है मैंने कंपैरिजन का, वो है फास्टेस्ट ट्रेन का। अब दोस्तों, फास्टेस्ट ट्रेन का बेसिस मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, आप लोग दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन अपने नेटवर्क में चला सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो हमारा जो जापान का नेटवर्क है वो दुनिया के टॉप 10 रेल नेटवर्क के अंदर भी नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग उनकी तरफ में देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी हाई स्पीड ट्रेन भी देखने के लिए मिलेंगी और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज़ के बारे में, तो इंडियन रेलवेज़ की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक आराम से जा सकती है। लेकिन करंटली नई दिल्ली से लेकर वाराणसी और नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में इसको 130 kmph की रफ्तार पर चलाया जा रहा है। इसलिए अगर हम लोग ऑन ट्रैक इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में बात करें तो वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि हज़रत निजामुद्दीन से लेकर भोपाल के बीच में चलती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 160 kmph की। दोस्तों, वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज़ की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज़ की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है शालीमार एक्सप्रेस, जो कि 140 kmph की रफ्तार पर चलती है। और दूसरे नंबर पर जो ट्रेन आती है वो है तेज़ गामा एक्सप्रेस, जो कि 130 kmph की रफ्तार पर चल सकती है। दोस्तों, दूसरा मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का। और इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में अगर हम लोग इंडियन रेलवेज़ के बारे में बात करें तो इंडियन रेलवेज़ ने ये टारगेट लिया है कि दिसंबर 2023 तक इसका पूरा नेटवर्क जो है ये इलेक्ट्रीफाई करना है। करेंटली इंडियन रेलवेज़ ने इसका 55% नेटवर्क जो है इसको इलेक्ट्रीफाई कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में इंडियन रेलवेज़ आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में, तो करेंटली पाकिस्तान रेलवेज़ में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑपरेशनल नहीं है और ना ही फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा गया है। तो इस मामले में इंडियन रेलवेज़ पाकिस्तान रेलवेज़ से काफ़ी आगे है। दोस्तों, तीसरा मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो है फास्टेस्ट लोकोमोटिव का। अब दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ के फास्टेस्ट लोकोमोटिव के बारे में बात करें तो ये है WAP-5। इसको 1995 में पहली बार स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया था और 1997 में पहली बार इसको इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक के ऊपर दौड़ाया गया था। लेकिन दोस्तों, करंटली इसका पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, यानी कि अब ये बाहर से इंपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ये एज अ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इंपोर्ट किया गया था और इंपोर्ट करने के कुछ ही साल बाद में इसका पूरी तरह से जो प्रोडक्शन है ये इंडिया में ही होने लगा। दोस्तों, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 225 किलोमीटर प्रति घंटा की। हालांकि इसको 160 kmph पर अभी रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, क्योंकि हमारे जो ट्रैक हैं वो इससे ज़्यादा की स्पीड को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है यानी कि जो गतिमान एक्सप्रेस है, इसको भी WAP-5 लोकोमोटिव ही लेके दौड़ता है। दोस्तों, इसकी जो आउटपुट है वो है 5440 हॉर्स पावर की। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज़ की, तो पाकिस्तान रेलवेज़ का जो फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है ZCU-30, जिसको कि पाकिस्तान रेलवेज़ में 2014 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 140 kmph की और इसका जो आउटपुट है वो है 3000 हॉर्स पावर का। और पाकिस्तान रेलवेज़ की जो फास्टेस्ट ट्रेन है यानी कि जो शालीमार एक्सप्रेस है,
उसको ZCU30 ही लेके दौड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पॉइंट निकल कर आता है वो आता है आउटपुट के बेसिस पर सबसे पावरफुल लोकोमोटिव का। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो इंडियन रेलवेज का आउटपुट के बेसिस पर सबसे पावरफुल जो लोकोमोटिव है वो है WAG-12। दोस्तों WAG-12 को एल्स्टॉम और इंडियन रेलवेज ने जॉइंटली मिलकर बनाया है और इसका जो आउटपुट है वो है 12,000 हॉर्स पावर का। दोस्तों ये 6,000 टन का जो वेट है इसको 100 kmph की स्पीड पर लेकर आराम से दौड़ सकता है और इसको मेनली DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोगों को DFC के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है और अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी जो वीडियो की लिंक है आप लोगों को ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। रिसेंटली मैंने इसको लेकर वीडियो बनाई थी और DFC का काम कितना हो चुका है उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। दोनों ही वीडियोज़ की जो लिंक है आप लोगों को ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। बात करें अगर हम लोग पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज का आउटपुट के बेसिस पर सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है GEU40, जिसको कि पाकिस्तान रेलवेज में 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों इसको USA बेस्ड GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट किया गया है और इसका जो आउटपुट है वो है 4563 हॉर्स पावर का और ये मैक्सिमम स्पीड यानी कि 110 kmph की मैक्सिमम स्पीड के साथ में दौड़ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो WAG-12 है ये 6,000 टन का वेट लेकर 100 kmph पर दौड़ सकता है। उसके हिसाब से पाकिस्तान रेलवेज का GEU40 कितना लोड लेके दौड़ सकता है इसके बारे में मुझको कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चली है, हालांकि मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी थी। बढ़ते हम लोग हमारे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर जो निकल कर आता है वो आता है लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ही तरह के लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब बात करें कि ये लोकोमोटिव कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, तो दोस्तों WHEL यानी कि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इंडियन रेलवेज को काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स बना के दिए हैं। इसी के साथ में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क यानी कि हमारा जो CLW है इसने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 402 लोकोमोटिव्स जो है ये प्रोड्यूस करके दिए गए थे। इसके साथ में डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी यानी कि DLW, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुर जैसी फैक्ट्रीज के अंदर हमारे जो लोकोमोटिव हैं इंडियन रेलवेज के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज अभी तक लोकोमोटिव्स का मैन्युफैक्चर नहीं करती है। चाइना और USA जैसी कंट्रीज से अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो लोकोमोटिव हैं ये इंपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने छठा पॉइंट लिया है वो है अफोर्डेबिलिटी का, जो कि किसी भी रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज की अफोर्डेबिलिटी के बारे में, दोस्तों रिसेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, जहाँ पर इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज दोनों की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर सारी जो चीज़ें हैं ये क्लियर करके दी गई थी। बात करें शुरुआत में अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो यहाँ पर एवरेज पैसेंजर फेयर जो है पर किलोमीटर का ये मात्र 22.8 पैसे का है। वहीं अगर आप लोग नॉन AC रिजर्व क्लास में ट्रैवल करते हैं तो इसका जो पर किलोमीटर चार्ज रहता है वो 48 पैसे रहता है और AC क्लास में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो इसका जो पर किलोमीटर चार्ज है वो सिर्फ 175 पैसे का है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज का एवरेज पैसेंजर फेयर पर किलोमीटर जो है वो 48 पैसा है, जो कि इंडियन रेलवेज से 110% ज़्यादा है। नॉन AC रिजर्व क्लास की बात करें तो इसका भी जो फेयर है पर किलोमीटर का वो 48 पैसे का है, जो कि इंडियन रेलवे से 22% ज़्यादा है। और AC रिजर्व क्लास की अगर हम लोग बात करें पर किलोमीटर की तो ये 176.5 पैसा है, जो कि इंडियन रेलवे से 1% ज़्यादा है। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी इंडियन रेलवेज पाकिस्तान रेलवे से काफ़ी आगे है। दोस्तों सातवां मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है वो है लग्जरियस ट्रेन का, क्योंकि दोस्तों मैटर नहीं करता कि आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, अगर आपका नेटवर्क 100 किलोमीटर लंबा हो तो भी आप लोग दुनिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन उसके ऊपर दौड़ा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसी बारे में हम लोग इंडियन रेलवेज़ की, तो इंडियन रेलवेज़ में काफ़ी सारी लग्जरी ट्रेन का ऑपरेशन किया जाता है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट। और दोस्तों महाराजा एक्सप्रेस ने 2012 से लेकर 2018 तक तकरीबन 7 साल तक लगातार वर्ल्ड की लीडिंग लग्जरियस ट्रेन का जो अवार्ड है ये भी जीता है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज़ के पास में कोई भी लग्जरियस ट्रेन करंटली प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो 8th पॉइंट मैंने लिया है वो है पंक्चुअलिटी का, जो कि एक और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल क्राइटेरिया है। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज़ के बारे में, तो इंडियन रेलवेज़ ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर पैसेंजर ट्रेन की जो पंक्चुअलिटी है उसको इम्प्रूव कर 70.54% कर लिया है और ये ग्रेजुअली हर साल इम्प्रूव होती जा रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज़ के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज़ की करंट जो
पंक्चुअलिटी है ट्रेन की वो मात्र 30 से लेकर 35% है। इसके बारे में दोस्तों मैंने रिसेंटली एक जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसके बेसिस पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और दोस्तों उस आर्टिकल में ये चीज़ भी मेंशन करी गई थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने के पहले पाकिस्तान रेलवेज़ की जो पंक्चुअलिटी है ये तकरीबन 70% के आसपास हुआ करती थी, जो कि अब कम होकर 30 से 35% रह गई है। दोस्तों लास्ट मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो है फ्यूचर प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैटर नहीं करता कि करंट में आपका जो रेलवे है उसकी किस तरीके की हालत है, लेकिन मैटर ये करता है कि आने वाले टाइम में आप लोग उस हालत को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों शुरुआत में अगर हम लोग बात करें इंडियन रेलवेज़ के बारे में, तो इंडियन रेलवेज़ अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। रेलवे की जो कनेक्टिविटी है इसको कोने कोने तक पहुँचाने की जो तैयारी है ये की जा रही है। इसी के साथ में हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको 160 kmph के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ पर शुरुआत में ही दिल्ली से लेकर मुंबई और दिल्ली से लेकर हावड़ा तक का जो इंपॉर्टेंट रूट है इसको आइडेंटिफाई किया गया है और इसको अपग्रेड करने की जो तैयारी है, जो काम है ये शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में, जहाँ पर 320 kmph की रफ्तार से बुलेट ट्रेन जो है ये दौड़ने वाली है। दोस्तों बुलेट ट्रेन के करंट प्रोग्रेस के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आप लोग को ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। इसी के बाद में दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवेज है वो डायमंड कोऑर्डिनेटर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेगी। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आप लोग को ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। और इसी के साथ में दोस्तों हमारे जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन हैं इनका रीडेवलपमेंट करना और काफ़ी सारे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाना, इंडियन रेलवेज इन सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से काम कर रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज का एज सच ऐसा कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है। वहाँ पर इनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग ट्रेन्स को अपग्रेड करने के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, पाकिस्तानी आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पे भी इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और बुरा इसलिए लगता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी काफ़ी सारे इनोसेंट लोग रहते हैं जिनको कि ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानी झेलना पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद में, एफर्ट्स के बाद में मैंने बनाई है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी सारे कंपैरिजन से हट के आप लोगों को लगी होगी। तो अगर लगी है तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को रेलवे से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके वीडियो हो गई एंड। और क्या कहें भाई, मतलब ये इसको नहीं बोलते कंपैरिजन, पहली बात तो इसको बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। हाँ मतलब रौंद दिया हमारी रेलवे ने, रौंद दिया, चढ़ा दिया। चढ़ गए तुम्हारे ऊपर। मुझे वीडियो में सिर्फ 3 से सुनाई दे रही थी लगातार, पाकिस्तान पर नहीं है, नहीं है और नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे। पता है हम लोग ये सब, पता है वीडियो पर रिएक्ट करते क्यों है? क्योंकि हमको कोई, मतलब हमको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बट जो तुम लोग कहते हो ना कि हम लोग ये हैं, ये हैं, ये हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं इंडिया से, इसके लिए करना पड़ता है हम लोगों को। तुम लोग पता लगना चाहिए ना कि तुम कहाँ पे स्टैंड चलते हो। कश्मीर चाहिए ना, पर अबे ट्रेन सही कर लो, ट्रेन से बैठ के आ जाना, ट्रेन तो सही कर लो कम से कम। मेरे को तो जोर की हंसी आ रही थी कि जो तुम्हारी ट्रेन चल रही थी, मैंने इससे बोला बीच में कि यार ये बस सी नहीं लग रही है क्या, बस की तरह। और ऐसे ऐसे कौन हिलता भाई, कौन सी ट्रेन ऐसे हिलती है, पूरी ट्रेन हिल रही है इतनी। घर पटरी पे कैसे चल सकती है कोई ट्रेन? पटरी पे तो थोड़ी बहुत समझ में आता है भाई, जर्क आते हैं और उसे इम्प्रूव करा जाता है। पटरी है भाई स्ट्रेट की, फिर भी हाँ, इनकी तो पटरी हुई है, पता नहीं कहाँ क्या है। और तुम्हारा इनका जितना नेटवर्क है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था लगभग तब का ही, ज्यादा तुमने कोई तरक्की नहीं की है उसमें। जितने तुम्हारे इंजन थे ना, इंजन पता है इंजन क्या होता है? हॉर्स पावर जानते हो क्या होता है? घोड़े की शक्ति। घोड़ा पता है? ये गधा ही जानते हो बस, सिर्फ घोड़ा होता है। अबे यार, हॉर्स पावर तुम्हारा जो सबसे पावरफुल था इंजन, ठीक है, इंपोर्ट किया हुआ था। मैंने से बोला था कि कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते हैं, तुम सिर्फ आतंकवादी बनाते हो, ठीक है, सिर्फ आतंकवादी बनाते हो, और वो भी पिट जाते हैं। बताओ, एक भी प्रोडक्ट ढंग का नहीं दिया तुमने दुनिया में। इसमें आई थिंक 7 या 8 पॉइंट्स थे, 8-9 पॉइंट थे। एक पॉइंट में भी तुम लोग यार नहीं थे। मैं चाह रहा था यार कहीं तो चल, एक टक्कर तो दो यार, टक्कर तो दो भाई। अब नहीं, अगर मतलब इसमें कैसे डिफेंड करोगे आप अपने आप को? अबे भाई, वो घोड़े से आए थे बाबर के साथ, वो लोग तो घोड़े पे ही चलते हैं ना भाई।
तो तुम्हारे पास की ना है रेलवे संभालना। तुम पहले जो नेटवर्क है ना उसको सही कर लो। तुम्हारी जो पंचुअलिटी देखी मैंने कहा वाह, दुनिया की बढ़ती है भाई साहब। इसका इमरान खान आने से गिर गई है, 70 से 30 चली गई है। क्या तरक्की है भाई तुम्हारी। और तुम क्या ही बनाओगे जब $1-1 बिलियन के लिए तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है। तुम क्या ही रेलवे में मैं बता रहा हूँ, अगर ये इनका मतलब अगर ट्रेन में कुछ ये लोग रेलवे में अपनी कोई डेवलपमेंट करते हैं तो पता है खुद नहीं करेंगे, वो चाइना का हो जाएगा। चाइना इनका बाप है, चाइना से खरीद लेगा। 50 हजार करोड़ रुपए 50 स्टेशन को कायाकल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेशन का बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करने के लिए, एडवांस करने के लिए खर्च कर रही है 50,000 करोड़। पता है कितना होता है? भीख चाहिए क्या उसमें भी? 50,000 करोड़ सिर्फ उसमें। इलेक्ट्रिफिकेशन का अलग हमारा टारगेट है 2023 तक जितने रूट हैं इलेक्ट्रीफाइड हो जाएं, डीजल से हम हट जाएंगे पूरी तरीके से। अभी सर ने वो नहीं बताया इस भाई ने कि इंडिया के पास पहला सीएनजी इंजन भी है, सीएनजी पे चलने वाला इंजन। और वैग 12 था ना जो सबसे पावरफुल इंजन है, 6000 टन का मालगाड़ियों के लिए। और डीएफसी की बात की थी सर जब मैं यूं कर रहा था, मैंने कहा मैं बता दूंगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा और मैसिव प्लान। क्योंकि देश में जो देश की बैकबोन है रेलवे, ठीक है, और रेलवे की बैकबोन है मतलब रेलवे को सबसे ज्यादा जो कमाई होती है ना वो पैसेंजर से नहीं होती हमारे, उनको होता है लॉजिस्टिक्स जो ले जाते हैं कंपनियों का सामान इधर से उधर, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है कंपनियों को। लेकिन हमने देखा होगा कि मालगाड़ियां रुकी रहती हैं। बताओ जो बंदे से सबसे ज्यादा कमाई हो रही है रेलवे को, उनको रोकना पड़ता है उस बंदे के लिए कि यार चलो पैसेंजर जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए डीएफसी बनाया गया कि जो पैसेंजर है वो पैसेंजर वाली अलग चलेंगी और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फ्रेट गाड़ियां ही चलेंगी, माल गाड़ियां ही चलेंगी, उस पर कोई नहीं होगा। इससे क्या होगा, माल भी टाइम से पहुंचेगा और लागत कम होगी, रेलवे को और मुनाफा होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो पैसेंजर गाड़ियां लेट चल रही हैं वो लेट नहीं होंगी, क्योंकि एक ही ट्रैक पे कई बार होता है मालगाड़ी भी आ जाती है, वो भी, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये पोर्ट से जोड़ेंगे और ये भी ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं शायद कि क्या। ठीक है, ये है भाई डीएफसी की कहानी। ओके सर। तो सर इतनी टेक्निकल बातें मत करो, उनको समझ में नहीं आएगी। बस ये समझ लो फास्टेस्ट ट्रेन हमारे पास, तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सस्ता सफर जो है, जर्नी, हमारे पास है। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, तुम्हारी स्पीड भी नहीं है, फिर भी यार तुम्हारा पर किलोमीटर कॉस्ट क्यों ज्यादा है? मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया भाई। पंचुअल भी नहीं हो तुम, तुम्हारे पे एक भी लग्जरी ट्रेन नहीं है भाई। वो ट्रेन थोड़ी झूला है, वो दग 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 दग। कहते हैं पापा झूला झूला दो वहां के बच्चे, आओ बेटा 30 रुपया लेगा, 30 रुपया लेगा, चलेंगे हम यहाँ पे। तो भाई कंपेयर करना छोड़ दो। और ये तौहीन है भाई, तौबा 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 करते हो ना, तौबा तौबा तौबा। क्या देख लिया मुझे पता है, कंपैरिजन करने से पहले ना YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखने के बाद तुम सोचा करो कंपैरिजन करने का। फिर तुम्हें कुछ रियलाइज होगा कि यार हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं ना। मैं कहीं ऐसा कहीं नहीं भाई, ये गलत बोल दिया भाई, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आतंकवादी बनाने में भाई आपका योगदान सबसे बड़ा, दुनिया को कैसे एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाए, कश्मीर को कैसे हड़पा जाए, उसमें कैसे घुसा जाए, तुम्हें हर चीज, बलूचिस्तान में कैसे पिटा जाए, बलूचिस्तान में कैसे पिटाई हो, ये सब भाई अलग एक्सपर्टीज है इसमें उसकी। भाई आर्मी को, तुम्हारी आर्मी के अलावा कुछ नहीं है और आर्मी भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है भाई। रेलवे का कंपैरिजन बनता भी नहीं था और भाई ने भी बोला था कि नहीं बनता है, लेकिन इन्होंने जो पॉइंट उठाए थे ना उस पॉइंट पे जल्दी लोग करते नहीं। हम लोग अपने, क्योंकि इन्होंने सारे वो पॉइंट उठाए कि अगर आपके पास 100 किलोमीटर का भी ट्रैक है तो आपके पास सुविधाएं हैं कि नहीं। सारे देखो पॉइंट इनके वो थे कि चलो मान लिया हमारा देश बड़ा है, लेंथ भी ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन इनके जो जो पॉइंट्स थे ना वो आप किसी छोटे से बड़े नेटवर्क पे भी कंपेयर कर लेना। पंचुअलिटी तो कर सकते हो, जापान का देख लो क्या हाल है, 1 मिनट भी 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। मैंने सुना था कि एक बार हो गई थी कभी, तो पैसेंजर ने सॉरी बोला था, पैसेंजर को सॉरी ड्राइवर ने आके, और कुछ शायद रिटर्न में इनको पैसे भी दिए गए थे जितने पैसेंजर थे। कुछ सेकंड्स के लेट था। भारत में एक जोक था पहले, अब तो काफी इम्प्रूव हो रहा है कि कहते हैं क्या बात है यार, एक बंदा होता है देखता है कि भाई ट्रेन आ गई, कहता है क्या बात है आज ये ट्रेन तो एकदम टाइम पे आई है, कहता है भैया ये कल वाली ट्रेन जो आ चाहिए। ठीक है, तो ये हाल था भारत का भी, पर हमने सुधार किया है इसमें। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा इम्प्रूव तो कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम। तुम्हारी तरह यूं नहीं कर रहे कि भैया सारे मेन डेवलपमेंट की जो चीजें, जो बैकबोन होती है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम खुश हो अपने, ये पता है किससे हमारे पास अभी मेट्रो ट्रेन है हमारे पास, जानते हो तुम्हारे पास अभी लाहौर में बनी है 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की, यहाँ पे कई हजार किलोमीटर की मेट्रो है और कई सिटीज में चालू हो चुकी है। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ आ रही है, काम चालू है लगभग सूरत का। आज ही सूरत का जो स्टेशन बनेगा मेट्रो का, उसका बुलेट ट्रेन का, वो
ग्राफिकली इमेज आ गई है, बहुत फाड़ बना है, बहुत ही फाड़ू इमेज है, ठीक है। ये समझ और लो यार, मोनोरेल, नहीं बता दो बेचारों को, मोनोरेल जानते हो? मोनोरेल ऐसे लटकते जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। मोनोरेल है मुंबई के अंदर हमारे पास, ठीक है। और बताऊं तुम्हें और क्या हमारे पास? हाइपर लूप है हमारे पास, आंध्र से और तेलंगाना कहीं उधर MOU साइन हुआ है। हाइपर लूप है, वर्जिन करके कोई कंपनी है उसका, सबसे तेज चलने वाली, रोड पे उससे तेज कोई ट्रेन नहीं होगी, बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी। तो सारे ट्रेन है हमारे पास। ट्रैम ट्रेन भी है इंडिया में, बहुत पुरानी, अंग्रेजों के जमाने की ट्रैम ट्रेन कोलकाता में कहीं चलती है। हमारे पास इतना कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास अब्बू जान है इमरान खान जी। कटोरा जाओ, चलो यार तुम भीख मांगो, हम लोग अपनी खुश हैं, हम अपना डेवलपमेंट ऐसे ही करते रहेंगे, तुम्हारी भी लेते रहेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट नहीं करेगी तो यहाँ के लोग तो भैया पहले डेवलपमेंट मांगते हैं, पता है तुमको। तुम्हारी तरह नहीं कि मैं कश्मीर नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मकार गाँव है जी, मकार मक्कार कौम है ना हम लोग। ऐसा हमने रिएक्ट किया था भाई एक वीडियो पे, देखना तुम लोग होगा। वो बंदा कह रहा था कि भाई मक्कार होते हैं इंडियन। बताओ, मक्कारी कर करके हम इतनी आगे निकल गए, तुम भाई एकदम शरीफ बन के भी कहाँ हो यार, ठीक है। तो भैया करेंगे, बेइज्जती करता रहूंगा मैं, देखो जितनी लंबी वीडियो की, इसलिए मैं वीडियो रोक रहा हूँ। अगली में करूंगा, ठीक है, नहीं मिलेगी उसमें करूंगा। वीडियो करते हैं एंड, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हम लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, दोनों पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे हमारे पेजेस पे। बिल्कुल, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। मुझे पता पाकिस्तानी में धुआंधार डिसलाइक आते ही हमें, और भी आएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।